डियर स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन अभी लास्ट रिकॉर्डिंग में देखा। होप सो आपने उसको कवर करने के बाद आप इस पे आए होंगे। तो जो हमने रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट एनर्जी के पर्सपेक्टिव से क्लास में पढ़ा था, है ना, उसको अगर हम फोर्स और टॉर्क के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो देखें क्या आंसर आते हैं। तो कल मैंने क्लास में बच्चे रिकॉर्डिंग में पढ़ाया था, पर रिकॉर्डिंग तो चली गई, है ना। बच्चों ने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया कि चलो सर कुछ गड़बड़ हो गई है। तो अगर मैं एक राउंड शेप ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज़ करूँ तो सबको फोर्सेस के टर्म में क्लियर है। यहाँ पे इसके साथ टच का एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, एक सेंटर पे एम जी साइन थीटा डाउन, एम जी कॉस थीटा इधर। ये बेशक एम जी के कंपोनेंट्स हैं, इनके अपने रोल्स हैं। एम जी साइन थीटा बॉडी को नीचे चलाने की कोशिश करेगा। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो हिंदी का एक वर्ड है जैसे घिसटते हुए नीचे आता पर एक घूमता नहीं, है ना। अगर ये पॉइंट ए होता तो यहाँ पे ये रहता, ए नीचे नहीं आता, पर क्योंकि ये सरफेस रफ थी तो यहाँ से फ्रिक्शन आया। एम डी साइन थीटा का रीज़न जो है, एम डी साइन थीटा की वजह से बॉडी नीचे खिसकेगी, नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी से फ्रिक्शन आ जाएगा और फ्रिक्शन बॉडी को घुमाएगा। तो पता लगा बॉडी रोल करते हुए नीचे आती है, इसके पास सेंटर का एक्सेलरेशन ए और सेंटर के चारों तरफ घूमने का अल्फा। तो अब जब इंक्लाइन प्लेन पे बात करते हैं तो हमारा पुराना अनुभव है जो ये कहता है कि जब फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, देखो सबको क्लियर है, ये बैलेंस आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा एम जी कॉस थीटा, कितना हार्डली आपने सरफेस को प्रेस किया है उसका निर्णय एम जी कॉस थीटा से आएगा। बॉडी को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर फोर्स पूछा जाए तो एम जी साइन थीटा था, फ्रिक्शन बैकवर्ड था। ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन देंगे। टेक्निकली ये ए सी एम है लेकिन ये ए लिखा गया है। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। बॉडी को घुमाने की जिम्मेदारी इन तीनों में से तो कोई नहीं उठाएगा क्योंकि ये तीनों केंद्र से सेंटर से पास कर रहे हैं। बॉडी को घुमाने की जिम्मेदारी जो है बच्चे फ्रिक्शन के ऊपर आएगी। और टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे यहाँ पे, आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। तो टॉर्क आ गया फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड आई अल्फा। प्योर रोलिंग के केस में बच्चे हमें ये परमिशन मिली है कि ए इक्वल टू आर अल्फा। रीज़न क्या है, क्योंकि वी इक्वल टू आर ओमेगा होगा और आप उसका डिफरेंशियल चेंज लेके करेंगे तो ए इक्वल टू आर अल्फा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा भी था। अब मेरी जो इक्वेशंस रेडी हैं, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम है, फ्रिक्शन इक्वल टू आई से एम अल्फा बाय आर होगा और अल्फा किसके इक्वल होगा, ए बाय आर। तो मेरे पास रिलेशन आ गया ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम प्लस आई सेम बाय आर स्क्वायर एंड जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई सेम बाय आर स्क्वायर। ये बच्चे मैंने आपको लास्ट सन पे एनर्जी के मेथड से कराया था, अगर याद हो तो, अगर पढ़ा हो तो, याद तो बात की बात है। तो ये आया। तो अगर किसी राउंड शेप ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पर रिलीज़ करेंगे, प्योर रोलिंग होगी, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इतना होगा। ऐसा नहीं कि आप आधी अधूरी बातें, सर ने बोला 100 समझे 50, घर जाके 25 रह गया, ठीक है ना। कहानी ये है कि जब आप उसको इंक्लाइन प्लेन पर रिलीज़ करेंगे तो उसके रोलिंग आएगी। रोल करते बॉडी अगर प्योर रोलिंग में है तो उसके सेंटर का एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई सेम बाय एम आर स्क्वायर। ये सेंटर का एक्सेलरेशन है राउंड शेप बॉडी जब प्योर रोलिंग में होगी, है ना। तो अब बात है क्या फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन होगा बच्चे, अगर ध्यान से देखो तो आई ए बाय आर स्क्वायर आया था, आपने ए लिखा, आपने बहुत ही सफाई से आर स्क्वायर को अंदर ट्रांसफ़र किया तो आर स्क्वायर आई सेम बाय एम आ गया। सबको पता है फ्रिक्शन कितना भी लिखो बच्चे, जैसा इधर आ रहा है वो म्यू एन जो लिमिट होती है उससे कम होगा। यहाँ से जी कैंसिल होगा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी बच्चे टैन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई सी एम। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि कई बार बच्चे जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है उसमें डायरेक्ट प्रीव्यू चलते हैं। तो एक हो गया जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई सेम बाय एम आर स्क्वायर और म्यू कितना हो गया, तो जी टैन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई सी एम। उल्टा करेंगे। चलिए रिंग के लिए अगर देखें तो म्यू कितना रिक्वायर्ड है, प्योर रोलिंग इतना मिलेगा तो प्योर रोलिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। रिंग के लिए आई सी एम एम आर स्क्वायर होता है, ये टर्म बच्चे कट के 1 आ गया तो टैन थीटा बाय 2।
दुनिया में जितनी भी रिंग्स होंगी, बड़ी रिंग छोटी रिंग, सबको इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ते हैं। वो कहेंगे हमें इतना म्यू चाहिए, मिलेगा तो हम रोलिंग करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे इसका मतलब प्योर रोलिंग नहीं, प्योर रोलिंग नहीं मतलब स्लिपिंग, स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन काइनेटिक, है ना। एक समस्या सुलझेगी, आएगी, दूसरी समस्या सुलझ गई। अब आपको सोचना ही नहीं ए और अल्फ़ा में, हाँ इस बार ए इक्वल आर अल्फ़ा नहीं होगा अगर आपका प्योर रोलिंग नहीं है तो हॉलो स्फीयर के लिए पूछा जाए तो म्यू मिनिमम कितना हो जाएगा। अब देखिएगा हॉलो स्फीयर का ये 2/3 mr² आता है, कैंसिल, ये हो जाएगा 1 + 3/2, ऊपर जाएगा तो 2 tan θ/5, ये 5 tan θ डिवाइड बाई 2 करके ऐसा आ गया। हॉलो स्फीयर के लिए इतना म्यू रिक्वायर्ड है। डिस्क के लिए आप लिखेंगे तो ये mr²/2 आएगा, कैंसिल हुआ तो tan θ/3 आ गया। और सॉलिड स्फीयर के लिए tan θ डिवाइड बाय लिखेंगे तो 2/5 आएगा, ये टर्म कैंसिल, ये वैल्यू 5/2 बनेगी डिनोमिनेटर में। 5/2 2.5 होता है, एक को 2.5 जोड़ोगे तो 3.5। बड़ा प्यारा सा रिलेशन आया कि जब ये बॉडीज़ रोल करके नीचे आएंगी तो उन्हें इतना म्यू रिक्वायर्ड होगा। ऑब्वियसली जो रिंग के लिए कॉन्सेप्ट होगा वो हॉलो सिलेंडर के लिए, और डिस्क जो होगा सॉलिड सिलेंडर के लिए, यही आंसर लेके चलेगा। क्लियर। तो मैं आपको इसमें एक और अच्छा सवाल कराऊंगा जिसमें आपको अगर म्यू मिनिमम से ज़्यादा मिला या उतना मिल गया तो भाई रेस्ट से छोड़ी बॉडी प्योर रोलिंग करेगी। पर हो तो सकता है ना कि आप जितना मांगें आपकी मांगे ही पूरी ना हो। आपने कहा भैया इतना म्यू चाहिए, नहीं मिला, तो प्योर रोलिंग से कम, म्यू मिनिमम से कम होगा तो क्या बोलोगे, रोलिंग विद स्लाइडिंग। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया इस पे कराऊंगा, ठीक है ना। तो रोलिंग विद स्लाइडिंग, रोलिंग विद स्लाइडिंग मतलब इस बार फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है बच्चे, μn होता है ना। तो फ्रिक्शन अब स्टैटिक नहीं रह गया, काइनेटिक हो गया। दूसरी बात, इस बार गांठ बांध लीजिए ए इक्वल टू आर अल्फ़ा नहीं होगा, क्योंकि वी इक्वल टू आर ओमेगा नहीं है ना, स्लिप कर रहा होगा तो ए और आर अल्फ़ा इस बार इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि रट लो कि ए इक्वल टू आर अल्फ़ा होता ही है। तो ये क्वेश्चन बच्चे आपका रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन का आया। एक्सेलेरेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा वो मैंने लास्ट सन पे बताया था, और म्यू की पूरी एक सीरीज़ आपको बता दी, 2, 2.5, 3, 3.5 के। क्लियर। आपको फोकस किस पे करना है, आपको एक्सेलेरेशन याद होना चाहिए, और म्यू की वैल्यू जी tan θ डिवाइड बाय 1 + mr²/I से ज़रूरत पड़ने पे काम आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था इंक्लाइन प्लेन को फोर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके आगे देखेंगे। होप सो आप ये वीडियो देख के ही आगे जाएंगे, स्किप नहीं करेंगे।